जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अभय अंकल का है और ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। और सभी गुरु परिवार से जैसे कि मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को ध्यान से सुनिए। संगत जी, अंत तक सुनिए। आपको अभी ये एहसास नहीं है, आपको ये मालूम नहीं है कि सत्संग से पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों के हमारे कष्ट कटते हैं, कितने रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। साथ संगत जी, मैं हर सत्संग में आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को सुनो, ध्यान से सुनो। गुरुजी महाराज के ब्लेसिंग्स देने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका सत्संग भी है। साथ संगत जी, अगर हम सत्संग को सुनते हैं तो आप यकीन मानिए, हो सकता है गुरुजी आने वाली समस्या से आपको मुक्ति दिलाना चाह रहे हो, या हो सकता है जो भविष्य में आपके साथ कुछ अनहोनी हो उससे, या फिर आपके कोई बुरे कर्म माड़े कर्म आपके सामने आ रहे हो उनसे। तो सत्संग के माध्यम से अनेकों सवालों के जवाब मिलते हैं। सत्संग जी, सत्संग को सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। और सत्संग हमें जब ही मिलता है जब गुरु कृपा होती है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा है और हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक बात बताइए संगत जी, सोचिए, आज मैं आपके सत्संग शेयर करने से पहले सिर्फ 5 मिनट लूंगी और संगत जी से ज्यादा मैं नहीं लूंगी, फिर मैं गुरु जी के सत्संग की ओर चलूंगी। संगत जी, एक बंद कमरे में अगर हमें बंद कर दिया जाए, जहां से कहीं भी रोशनी की सांस लेने की कोई भी संभावना ना हो, और वहां पे आपको एक छोटा सा रोशनदान दिख जाए, संगत जी, उससे आप सांस भी ले पाओगे, आपको उससे रोशनी भी नजर आएगी, और जो आपके मन में चल रहे भय और डर होंगे वो भी दूर निकलेंगे। उसी तरीके से संगत जी, सत्संग भी वो एक झरोका ही है रोशनी का, जो कि आपके मन के डर को बाहर निकालता है, आपके बुरे कर्मों को काटता है, और सबसे बड़ी बात संगत जी, आपको ब्लेसिंग्स देता है। यहाँ तो सब कुछ गुरुजी घर बैठे हुए दे रहे हैं, तो फिर हम क्यों अनदेखा करें। संगत जी, और एक बात मैं फिर बोलूंगी, जो कि मैं हर सत्संग में रिपीट करती हूँ और अब फिर कर रही हूँ। जो समय ईश्वर की चर्चा में निकल जाए, जो समय भक्ति भाव में निकल जाए, जो गुरु के चरणों में निकल जाए, जो साथ संगत के बीच में निकल जाए, जो सत्संग में निकल जाए, वो समय सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कहलाया जाता है। संगत जी, इसीलिए आप अपने कीमती समय में से कुछ समय ईश्वर को दें, उसकी भक्ति करें, उसे याद करें, उसे सच्चे भाव से पुकारें। फिर आप देखिए, आप वो महसूस कर पाएंगे जो और संगत करती हैं, जिनको लगता है कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं। वो आवाज, वो दर्द होना बहुत जरूरी है। एक आंसू गिराया हुआ आपका गुरु की याद में, ना जाने आपके कितने जन्मों के पाप धो देगा। और संगत जी, यकीन मानिए, हम जिन गुरु जी से जुड़े हुए हैं वो साक्षात महाशिव है, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो सोचिए, वो हम पे अपनी कृपा दृष्टि जब भी करे हुए है, जब हम उसकी दिव्य निर्देश का उल्लंघन कर रहे हैं। गुरुजी सब करते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि भीड़ तो बहुत आती है, मुट्ठी भर साथ संगत रह जाती है। तो आप सब भी वो मुट्ठी भर संगत बनिए, जिससे आप गुरु को पूर्ण समर्पण कर पाएंगे। मुझे भी नहीं पता कि मैंने गुरु को समर्पण किया है कि नहीं किया है, लेकिन मुझे ये पता है कि गुरु जी मेरे अंग संग है। गलतियां इंसान से होती है, लेकिन अगर गलती करने के बाद एक बार क्षमा याचना कर ली जाए या प्रभु का सिमरन कर लिया जाए, तो वो गलती भी ब्लेसिंग्स बन जाती है। कहते हैं ना संगत जी, बहुत कहावत पुरानी बनी हुई है, सुबह का भूला बिस्तरा अगर शाम को घर आ रहा है
तो उसे भूला हुआ नहीं कहा जाता। तो ऐसी ईश्वर है, वो तो दोनों बाहें फैला के अपनी संगत को, अपने भक्तों को गले लगाने को तैयार है। आप कोशिश कीजिए, और अगर ये नहीं हो पाता है ना संगत जी, फिर अपने अंदर देखिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हमसे कमी रह रही है, जो कि हम ईश्वर के नज़दीक नहीं पहुँच पा रहे हैं। एक बार संगत जी, मेरे कहने से आप ये कीजिएगा। आज मैंने आपका 5 मिनट का समय लिया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा माँगूँगी। बस जो गुरुजी ने सेवा बख्शी है, पूरी ईमानदारी से, पूरे तहे दिल से, पूरी निष्ठा से, पूरे भाव से निभा रही हूँ। और कोई भी गलती, भूल या कोई भी शब्द मैंने गलत बोला हो तो अपनी गुरु परिवार की बेटी समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए, हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए चलते हैं साथ संगत जी गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी मिलके, जो ये सत्संग सुन रहा है, जो ये सत्संग नहीं सुन रहा है, जिसके कानों में भी पड़ गया, वो सब मिलके एक बार गुरुजी का मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम अभय है और मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे से अगर सत्संग शेयर करते हुए कोई भूल होती है तो मुझे साथ संगत जी माफ़ कीजिएगा। और गुरुपा, मैं आपसे भी यही अरदास करूँगा, सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो रही है, मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मेरी जो पढ़ाई है वो 2020 में कंप्लीट हो गई थी। 2020 के बाद संगत जी, मेरे पिताजी ने मुझे एक दुकान खुलवाई, जो कि संगत जी स्टेशनरी की थी। संगत जी, 2020 में जब ये दुकान खुली, 2021 में संगत जी मुझे ये दुकान बंद करनी पड़ी। मुझे इतना घाटा हुआ, इतना लॉस हुआ कि संगत जी मुझे ये दुकान बंद करनी पड़ी। 2021 से संगत जी मैंने सोचा कि कहीं जॉब के लिए ट्राई करूँ। 1 साल में ही संगत जी ये जब दुकान बंद हुई थी, तब उस टाइम मैं बहुत परेशान था, क्योंकि संगत जी आप सभी जानते हैं, एक-एक रुपया जोड़ के इंसान चीज़ों को खड़ा करता है, और वो एकदम से अगर गिर जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता है, मतलब कितना ज़ोर पड़ता है। संगत जी, दुकान बंद हुई। 2021 में मैंने संगत जी जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया। कहीं भी कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा था। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कमियाँ निकल के आ ही जाती थी सामने, या तो किसी की जॉब लग जाती थी, या मैं जहाँ भी इंटरव्यू देता था सिलेक्शन नहीं होता था, ऐसे हो रहा था। संगत जी, इस सब चीज़ में मेरी मदर ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने हमेशा मेरी हिम्मत बाँधी, हमेशा उन्होंने मुझे सहारना कहा कि कहीं न कहीं चिंता मत कर, कहीं न कहीं नौकरी ज़रूर लगेगी। मेरे पिताजी थोड़े गुस्से वाले थे, क्योंकि मैं जब पढ़ाई ख़त्म हुई थी तब भी मैंने बहुत जगह ट्राई किया था, बट नहीं हुआ था, इस कारण पिताजी ने जॉब खुलवाई थी। उसमें संगत जी घाटा इसलिए हो रहा था कि दुकान भी किराए की थी, सामान भी संगत जी उधार ही ले रहा था, और दुकान चल भी नहीं रही थी, इतना घाटा था। फिर भी संगत जी, मैंने पूरी कोशिश करी। जब मैंने देखा कि मैं बिजली का बिल, दुकान का किराया नहीं निकाल पा रहा, तो मुझे वो दुकान बंद करनी पड़ी। संगत जी, 2022 तक मैं बेरोज़गार रहा, बिल्कुल बेरोज़गार, और ये अक्टूबर तक की बात है। संगत जी, हर जगह निराशा ही हाथ लग रही थी। पिताजी गुस्से वाले थे, तो वो थोड़ा-सा घर में माहौल बिगड़ जाता था। जब पापा बोलना शुरू करते थे तो शायद हमें भी लगता था, पर मेरे भी हाथ में संगत जी क्या था? मैं करूँ तो करूँ क्या? हर जगह ट्राई तो कर रहा हूँ ना, जब कहीं कुछ हो ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँ? संगत जी, इस चक्कर में मम्मी ने कुछ पंडितों को, कुछ जोशियों को भी दिखाया कि कहीं कोई बेटे की नौकरी लग जाए या कुछ हो जाए। कुछ उपाय भी मम्मी ने करवाए, वो भी मैंने किए, जैसे शिवलिंग पे जल चढ़ाना, और
बंदरों को दाना डालना, बहुत छोटे-छोटे उपाय थे जो मम्मी ने करवाए, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला, सिर्फ़ निराशा ही हाथ लगती थी। फिर मेरी मम्मी की एक सहेली थी, क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी कीर्तन करने जाती हैं गुरुद्वारे में। तो मेरी मम्मी की एक फ्रेंड थी जो कि उसी मंडली में नई-नई जॉइन हुई थी, तो वो अक्सर गुरुजी की बातें किया करते थे मंडली के अंदर। तो उन्होंने मम्मी से भी ज़िक्र करा, तो मम्मी ने बोला कि ये गुरुजी कहाँ बैठते हैं, कहाँ के हैं, क्या है? तो आंटी ने बताया कि गुरुजी अपनी फ़िज़िकल फ़ॉर्म में तो नहीं है, उन्होंने चोला छोड़ दिया, लेकिन वो सबके अंग-संग हैं। और हमारा तो गुरुजी की कृपा से ये काम बना, हमारा तो ये हुआ, वो हुआ। बहुत सत्संग भी उन्होंने शेयर किए और गुरुजी के वो सत्संग भी शेयर करती थी, शब्द भी गाते थे। तो मेरी मम्मी ने कहा कि अच्छा, तो फिर हमें भी लेके चलो। मेरे बेटे की जॉब नहीं लग रही है, बहुत लंबे टाइम से वो नौकरी के लिए तलाश कर रहा है। पहले हमने दुकान खुलवाई, दुकान बंद कर दी। काफ़ी लंबे टाइम से वो ट्राई कर रहा है। तब संगत जी उन आंटी ने कहा कि ठीक है, यहाँ से उत्तम नगर से रोज़ एक बस जाती है छतरपुर मंदिर के लिए, 300 रुपए किराया लगता है और अगर आप चलना चाहो तो चल लो। तो संगत जी मेरी मदर ने हाँ भरा और मेरी मदर मुझे पहली बार उस बस में लेके उन आंटी के साथ गए, जो कि उत्तम नगर बस स्टैंड से जाती है और सुबह वो करीबन संगत जी 7:30-7 बजे निकलती है और हर सोमवार को जाती है वो बस। संगत जी मेरे को मेरी मदर को कुछ पता नहीं था, ठीक है मम्मी ने कहा है तो चलते हैं, वहाँ भी माथा टेक के आते हैं। तो हमें कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में और जिस बस में हम जा रहे थे, उसमें संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर एक आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही थी। हर एक आंटी के मुख पे गुरुजी की महिमा थी, गुरुजी के चर्चे थे। कोई अपना सत्संग कुछ शेयर कर रही थी, कुछ अपने वैसे शेयर कर रहे थे। मतलब बहुत सारे सत्संग हमने उस बस में सुने। तो हमें भी यही लगा कि शायद वहाँ पे हमारा भी कल्याण होगा, हमारी भी पुकार सुनी जाएगी और मेरी मदर को लग रहा था कि मेरे बेटे की भी जॉब लग जाएगी। तो हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना गुरुजी को तो कुछ और ही मंज़ूर था, वो तो कुछ और ही प्लान करके बैठे हुए थे। तो संगत जी हम लोग गए, तो ये तो पता चल गया था कि वहाँ कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है, कुछ लेके नहीं जाना है। जैसे-जैसे वो लोग दर्शन कर रहे थे, गाइड कर रहे थे, बहुत सुंदर उस दिन मंदिर सजा हुआ था, सोमवार वाला दिन था और शायद संगत जी कुछ था, मुझे नहीं पता क्योंकि फर्स्ट टाइम गए थे, लेकिन बहुत सुंदर मंदिर सजा हुआ था, बहुत सुंदर। तो उसके बाद संगत जी हमने माथा टेका और माथा टेक के बहुत भव्य दरबार, अंदर गुरुजी के स्वरूप देख के मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही थी मुझे, मेरी मदर को और बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा। लंगर मिला, लंगर में संगत जी हमें गाजर का हलवा, 2 चपाती, 2 पूरी और आलू टमाटर की सब्जी, दाल, चटनी, प्रसाद और ये सब था और संगत जी जलेबी वगैरह ये सब भी थी उसमें। तो लंगर हमने किया, लंगर करके संगत जी हम लोग घर आए। घर आने के बाद पापा एकदम से कहते हैं कि मतलब जैसे ही हम घर पहुँचे और घर पहुँच के पापा ने पूछा दर्शन करे आए, कैसा लगा? सब हमने डिस्कस किया। तो पापा मेरी मदर को कहते हैं, मेरी मदर का नाम नीलम है, तो पापा मेरी मदर को कहते हैं कि नीलम, एक मेरा दोस्त है और वो सब कुछ यहाँ से बेच-बाच के कनाडा जा रहा है अपने बेटे के पास और बहुत अच्छी उसकी कंपनी वगैरह है और उनका ना बल्बों का काम था संगत जी, जो बल्ब के पीछे होल्डर बनते हैं ना, उनका काम था। तो वो मेरी मम्मी से ऐसे डिस्कस कर रहे थे ये बात। तो पापा कह रहे थे कि बस हम सोच रहे हैं कि वो देख लें, अगर खरीद लें तो कैसा रहेगा ये प्लान? अभी मेरे पापा संगत जी विचार ही कर रहे थे, तो मैं एकदम से बोलता हूँ कि पापा हाँ, आप ले लो और उसे मैं सँभाल लूँगा। इस तरीके से मेरे पापा को मैंने बोला। तो वो एकदम से गुस्सा हो गए, हाँ, तेरे को वो दुकान खुलवाई थी स्टेशनरी की, वो तो तेरे से सँभली नहीं, अब तू इसमें और पड़ जा। इस तरीके से मेरे फादर मुझे बोले, मुझे बहुत बुरा लगा। तो उस दिन मैं संगत जी ऐसी मन ही मन देखिए वो कहते हैं ना कि दर्शन उस दिन करके आया था, कुछ पता नहीं था। मन ही मन बहुत बुरा लगता है और मन ही मन ऐसे ही कहता हूँ कि देख लो गुरुजी, आपके दरबार से आया हूँ, अगर आपने अब कुछ नहीं किया ना तो ये कहेंगे कि वहाँ भी जाके माथा बेकार टेक के आया है, तो और सुनने को मिलेगी। तो ऐसे मैंने
ये बात कही और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी क्या करवाना चाह रहे हैं, क्या नहीं करवाना चाह रहे हैं। तो इतने में संगत जी बात करी, रोटी खाई, बेमन से खाई और बेमन से इसलिए खाई क्योंकि पापा ने सुना दिया था। इतने में मेरे फ्रेंड का फ़ोन आता है। तो मेरे फ्रेंड का जब फ़ोन आता है तो वो मुझे कहता है कि अबे ऐसे-ऐसे शेयर मार्केट में पैसा लग रहा है और तू लगा ले अगर लगाना है तो देख अभी तो बहुत ऊँची शेयर मार्केट है फिर डाउन हो जाएगी। तो मैंने कहा पापा पैसे देंगे नहीं, ना मम्मी पैसे देगी, कैसे करूँ? तो उसने मुझे कहा कि तू चिंता मत कर, मेरे पास है पैसे मैं तेरे भी लगा देता हूँ और अपने भी लगा देता हूँ। मैंने कहा अगर ऐसा है तो तू लगा दे, मैं तुझे बाद में रिटर्न कर दूँगा। तो संगत जी उसने शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए। संगत जी 3 दिन के अंदर वो शेयर मार्केट ने उछाल मारा कि मैं आपको बता नहीं सकता। 1 हफ्ते के अंदर संगत जी मैंने 40 लाख रुपए कमाए। 40 लाख। और संगत जी वो 40 लाख जो गुरुजी की कृपा से मैंने कमाए और इधर मेरे पापा को पता चली वो भी खुश। और संगत जी मेरे पापा एकदम से बोलते हैं कि 40 लाख के तो वो अपनी पूरी कंपनी पूरा फर्म दे के जा रहा है। 1 रुपया गुरुजी ने इधर ज़्यादा नहीं दिलवाया, 1 रुपया उधर कम नहीं दिलवाया। संगत जी जो 40 लाख रुपए लिया हमने पूरा इन्वेस्ट उस कंपनी में लगा दिया। और आज संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता मेरी जो कंपनी है ग्रेटर नोएडा में इतनी टॉप की चल रही है सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से। मेरी मम्मी का तो यही कहना है जिस दिन से हम गुरुजी के दरबार गए हैं उस दिन से गुरुजी ने हमारे वारे न्यारे कर दिए हैं। सच में संगत जी हमने कभी नहीं सोचा था हम बहुत पंडितों के पास जोशियों के सामने भटके, मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, माथा टेका, नाक रगड़ी, बहुत कुछ किया और आज संगत जी वही मेरे पापा हैं जो मुझ पे गर्व करते हैं और जो मुझे कहते हैं कि तेरे कारण ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और संगत जी हम लोगों ने अभी अपना नया घर लिया है उत्तम नगर में ही और बहुत बड़ा है। पहले हम छोटे घर में रहते थे, अब गुरुजी महाराज की कृपा से थोड़ा बड़ा घर लिया है। तो ये है गुरुजी महाराज की वो हमारी प्लानिंग से कहीं आगे की प्लानिंग सोच के चलते हैं। उनको पता है कि हमें क्या देना है, क्या हमारे लिए सही है, सब गुरुजी महाराज जानते हैं संगत जी। बस हम तो अपना दिमाग लगाते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ना शायद उस दिन आंटी जिगर छेड़ते, ना हम गुरुजी के पास जाते। तो ये कोई इत्तेफ़ाक नहीं है संगत जी, ये गुरुजी की प्लानिंग है। गुरुजी ने सोच रखा होता है कि इसको कैसे ब्लेस करना है। बस हमें सब्र करना होता है, पेशेंस रखना होता है। तो उस दिन से संगत जी हम कंटिन्यू गुरुजी के पास जाने लगे। बहुत सारे सत्संग है संगत जी ऐसे तो बट मेरा फ्यूचर मेरी लाइफ गुरुजी ने जो सेटल की है उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जो चीज़ हमने सपने में भी नहीं सोची होती ना वो गुरुजी ने पूरी की है। शायद संगत जी मेरी पूरी लाइफ गुरुजी ने संभाल दी, इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना।